आप बाहर आएगा तो बात करूंगी ना बेटा। वो आमिर बार बार फ़ोन कर रहा है। तो तू उसे बुला ले संडे को। और अगर भाभी मोहतरमा का कोई प्रोग्राम बन गया भाई के साथ और वो उनको लेके निकल गई तो? मैं रोक लूंगी। अब तुम उसको इतना भी सर पे ना चढ़ाओ। फौजिया, सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो। क्यों? आज किचन में ना जाने की कसम खाई है मलका ने। अम्मार को बुखार है, बार बार रो रहा है, वो उसके पास से नहीं उठ सकती। एक और बहाना मिल गया बच्चे का। पहले वो कौन सा सारा काम करती है? अम्मी, आप क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हैं? मेरा ख्याल था घर की फजा बदल जाएगी। वो खुद जाके लेकर आई है आपको। 2 दिन सुकून रहा और उसके बाद फिर वही चिक चिक शुरू हो गई। मुझे तो समझ नहीं आती इसका क्या हाल है। या वही हाल है जो मैंने सोचा था। वो तो गजाला जिद करके। छोड़ दे गजाला गजाला गजाला। मेरी आराम से बात सुन। गजाला के अलावा भी दुनिया में और बहुत कुछ है। जा लड़की चाय लेके आ। देख मेरी बात सुन। वो आमिर के घर वाले इस इतवार को घर आना चाह रहे हैं। बुला लें उन्हें। उस महारानी का कोई प्रोग्राम ना बन जाए इतवार वाले दिन तुम्हारे साथ। अम्मी, कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा, वो घर पे ही है, आप बुला लें उन्हें। अच्छा, तुम इतवार को घर पे ही रहना। मैं फैसला करके आई हूँ। खालिदा, तुम जानती भी हो कि तुम्हारे इस फैसले के कितने संगीन नताइज सामने आएंगे। कोई कयामत नहीं आ जाएगी। यहाँ सुबह शाम लोगों की तलाकें होती हैं। एक और होगी तो क्या होगा? तो तुमने यहाँ तक सोच लिया। तुम्हें अंदाजा है कि तलाक के बाद होता क्या है? देखो देखो खालिदा, ऐसी गलती मत करना। गलती मैंने पहले की थी सारा, मगर अब गलती पे नहीं हूँ मैं। गलती तुम अब कर रही हो और इस गलती का खमियाजा तुम सारी जिंदगी भुगतोगी। जिस गलती का खमियाजा तुम भुगतने के लिए कह रही हो वो इससे कहीं कम होगा। मुझे मेरी जिंदगी जी लेने दो। मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा, इसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। हम कुछ नहीं है तुम्हारे, हमें एहसास नहीं है तुम्हारा। मेरा ये मतलब नहीं है सारा, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बड़े स्टेटस का मालिक इस कदर छोटा होगा। दुनिया में हमारी मर्जी के सब लोग नहीं होते। मगर ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, अपने इरादे, अपनी ख्वाहिशें। निकाहनामे पे साइन करने का मकसद ये तो नहीं होता कि अपनी पूरी ज़ात का पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम कर दिया जाए। खालिदा, तुमने उसे कबूल किया था। उससे भी मुझे कबूल किया था, मेरी सब अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। ये पैकेज डील होती है सारा। अच्छा भाई, तुम तो बिल्कुल बाबा जैसी बातें करना शुरू हो गई हो। खून जो उनका, लेकिन वो जो करे वो ठीक है क्या? क्यों मुझे मजबूर कर रहा है? कैसे होते हैं ये मर्द? शादी से पहले तो बड़े दावे करते हैं, बड़ा अपना आप जताते हैं, लेकिन शादी के फौरन बाद अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने पर बीवियों को मजबूर कर देते हैं। हाँ, सारा बिगाड़ तो यहीं से शुरू होता है। खालिदा, पहले ही अम्मी और बाबा अलग अलग तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गजाला के ससुराली झगड़ों का तो तुम्हें अंदाज़ा है, और सारा की टेंशन वो अम्मी के असाब पे सवार है। और अब तुम। मैं? जब अम्मी ने मुझसे कोई वास्ता और ताल्लुक ही नहीं रखा तो उन्हें मेरी शादी और तलाक से क्या वास्ता? और फिर मैं जियूं या मरूं, इससे उन्हें क्या? ऐसा नहीं है खालिदा, माँ तो माँ होती है और औलाद की तरफ से आने वाली हर परेशानी माँ को बेचैन कर देती है। अच्छा, और माँ ने जो इतने अरसे से अपनी औलाद के साथ ये सलूक रवा रखा है वो? ये तो उनका दिल ही जानता है खालिदा। मैं और तुम क्या कह सकते हैं। और शायद तुम ये जानती ही नहीं हो कि बिलाल से शादी का फैसला सिर्फ उनकी खुशी की खातिर किया था मैंने, लेकिन अब तकदीर के आगे तदबीर भी क्या कर सकती है। अच्छा खालिदा,
अच्छा अच्छा सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे। अल्लाह करेगा। वालदा, कश्मकश में रहना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे तो आपका ज़हनी दबाव और बढ़ता जाएगा। तो क्या करूं निगत, धकेल दूं दलदल में अपने लाल को? अब भी तो वो दलदल में ही है ना, और ये दलदल तेजी से उसको सजा की तरफ लेके जा रही है। पता नहीं, एक सजा खत्म होकर उसकी दूसरी सजा शुरू हो जाएगी। मैंने कितनी दफ़ा समझाया आपको, इससे उसकी जान तो बच जाएगी ना। लेकिन निगत, अदालत उसे बरी भी तो कर सकती है। आप उसका केस भी तो देखें, कत्ल का केस है उस पर। कुछ भी हो निगत, ये फैसला आसान नहीं है। अपने अकलौते बेटे की शादी एक पागल से कर देने का फैसला। मेरे दिल से पूछो, क्या क़यामत गुजर रही है मेरे दिल पर? बस एक बात का डर है मुझे वालदा, कि यहाँ फैसला करने में देर ना करते हैं और बाद में हमें पछताना पड़े। अभी तो वो लोग सुलह के लिए तैयार हैं और शराइत भी तय हो चुकी हैं, और तो और उनकी बहन ने पेपर साइन करके वकील को भी दे दिए हैं। बस आपकी हाँ की देर है और शहजाद घर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इस्तिखारा करूंगी पहले। ठीक है, आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए कर लें इस्तिखारा। सारा से भी मशवरा करूंगी। मामा, पार्टी की तैयारी? जयदेव से लिटा देगी, ध्यान से पकड़। जी, मैं भी देखी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सारा कैसी हो, खैरियत? अफजल भाई, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। आप बिजी तो नहीं हैं? नहीं, बस ऑफिस के लिए निकल रहा था। तुम कर लो बात। तुम पूछे चली जा रही हो, आखिर बहन हो ना गजाला की, बोलो। अफजल भाई, वो मैंने कहना था कि शहजाद भाई, आपको पता है कि वहाँ पे हम उनसे मिलने के लिए अभी तक कोई नहीं गया, तो प्लीज़ आप उनसे एक बार मिल लें। अम्मी भी बहुत परेशान है। ठीक है। ठीक है। अम्मी, आपने मेडिसिन खा ली? खा लेगी, मेरा अब और क्या काम रह गया? एक टाइम दवा खा के दूसरे टाइम का इंतजार करना। क्या हुआ है? खैरियत तो है? खैरियत ही है। तुम्हें नहीं पता इस घर में क्या क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है इस घर में? अच्छा, भाई के साथ साथ तेरी आंखों पर